नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य ईएफएम श्री राधे श्याम आर मुरार का गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विषय ईएफएम प्रथम यूनिट संख्या प्रथम में राजस्थान में जनसंख्या, पॉपुलेशन इन राजस्थान के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कल हमने पूर्व के व्याख्यान में यूनिट प्रथम में राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और आज हम राजस्थान में जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, जो यूनिट प्रथम में आपके एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में जनसंख्या की विशेषताएं बताइए या फिर राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए और उसके रोकने के उपाय। राजस्थान में जनसंख्या की विशेषता के बारे में अपन अध्ययन करें तो उससे पहले राजस्थान में जनसंख्या की भूमिका के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आपको मैंने कल व्याख्यान के माध्यम से बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। कितनी थी? 6.85 करोड़ थी। और 2001 में अगर अपन बात करें, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? 5.65 करोड़। यह इसकी भूमिका के अंतर्गत है। अब उसकी राजस्थान की विशेषताओं में अपन देखें, विशेषताओं में देखें जनसंख्या में पहला जो पॉइंट बने कि राजस्थान का जो जनसंख्या है जो कितना है, जो प्रथम पॉइंट के अनुसार, तो आपके ये पॉइंट बनता है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 6.85 करोड़। और 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है 5.65 करोड़। दूसरी अपन बात करें राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये राजस्थान की जनसंख्या घनत्व है। अब जैसे हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो कि शहरी क्षेत्र में, शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। टोटल जनसंख्या मैंने आपको बताई 6.85 करोड़ अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के आधार पर। शहरी जनसंख्या की हम बात करें तो शहर में कुल जनसंख्या कितनी है? 1.70 करोड़ लाख करोड़ और ग्रामीण में 1.15 करोड़, 5.15 करोड़। यह जनसंख्या है। अगर बात करें आगे हम लिंगानुपात की, लिंगानुपात का मतलब यह हुआ कि पुरुष और स्त्री का अनुपात कितना है, जिसमें राजस्थान में 1000 पुरुष के पीछे 928 फीमेल स्त्री का लिंगानुपात है। तो इस प्रकार लिंगानुपात कितना है? 928 लिंगानुपात है। ये अपना जो मोटे तौर से इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे राजस्थान में
जनसंख्या वृद्धि के कारण राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण या फिर अपन कह सकते हैं समस्या, जनसंख्या की क्या समस्या है या जनसंख्या वृद्धि के कारण। पहला, अगर अब जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है, जैसा आपको भी मालूम है, जनसंख्या वृद्धि के कारण में है, पहला है ऊंची जन्म दर। अगर देश या प्रदेश में जन्म दर स्तर ऊंचा रहेगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो ऊंची जन्म दर भी एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण है कम उम्र में विवाह। यह भी एक कारण है, बहुत कम उम्र में विवाह होने से भी जनसंख्या वृद्धि का कारण बनेगा, क्योंकि अब राज्य सरकार या सरकार ने विवाह की उम्र महिला की स्त्री के 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष की गई है, परंतु पहले कम उम्र में विवाह होने से जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है। दूसरा ये है, तीसरा पॉइंट अपन लगाए कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है। एक विवाहित महिलाओं का अनुपात अधिक, विवाहित महिलाओं का अनुपात अधिक, विवाहित महिलाओं का अनुपात भी अधिक होने से भी जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है। चौथा, अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि के कारण, अशिक्षा एवं व अज्ञानता, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अशिक्षा अज्ञानता, अशिक्षा अज्ञानता का मतलब यहां पर शिक्षित न होने से है, जो कि एक जनसंख्या की वृद्धि का एक प्रमुख कारण भी है। आगे है जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी। गरीबी या निर्धनता भी एक जनसंख्या का प्रमुख कारण माना जाता है। छठा, अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि के कारण धीमी गति से विकास, यह भी एक जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि से बहुत ही धीमी गति से भारत देश के अंतर विकास या राजस्थान में विकास होगा। एक मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में भी कमी भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। और भी अनेक प्रकार के कारण है जनसंख्या वृद्धि के, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये मुख्य रूप से कारणों में ये सम्मिलित है जो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण है। ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत आपके आता है। आगे हम इसी का ही बात करें, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, प्रथम इन्हीं के ही पॉइंट हो जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि का कारण पहला तो उपाय है ऊंची जन्म दर है, जिसमें निम्न जन्म दर भाई शिक्षा का पूर्ण ज्ञान रहेगा तो निम्न जन्म दर पे अपन ज़्यादा ध्यान देंगे, एक ये है। दूसरा, हम बात करें निम्न जन्म दर में अपन ये भी कह सकते हैं शिक्षा का ज्ञान या शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार भी एक जनसंख्या वृद्धि का एक उपाय माना जा सकता है जो कि महत्वपूर्ण है। एक जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं देरी से विवाह, देरी से विवाह करके भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, जो कि देरी से विवाह का एक महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा, अगर हम बात करें परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम,
परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रभावी तरीके से सरकार के द्वारा लागू करने चाहिए, जिसकी वजह से जनसंख्या को आसानी से रोका जा सकता है, जिसमें प्रत्येक घर में जाकर के ज्ञान प्रसार ये करें और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक गांवों तक, प्रत्येक घर में पहुंचाएं, उनको जागरूकता उत्पन्न करें, ये भी कारण है। एक जनसंख्या वृद्धि को उपाय ये होगा, एक तेजी से विकास होगा, तेजी से विकास। राजस्थान में या पूरे भारत देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने से अपना देश तेजी से विकास की ओर होगा। दूसरा, अपन अगर अगला उपाय में बात करें, सामाजिक सुरक्षा में क्या मिलेगी? सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा भी जनसंख्या वृद्धि के उपायों में महत्वपूर्ण मानते हैं इसको। आगे अगर बात करें प्रभावी जनसंख्या नीति, प्रभावी जनसंख्या नीति, जनसंख्या वृद्धि के उपायों में सरकार के द्वारा जनसंख्या नीति 2000 लागू की गई, जो कि संपूर्ण भारत में और राजस्थान में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार प्रभावी राजनीति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, जो कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार प्रभावी जनसंख्या नीति का महत्वपूर्ण योगदान है। सातवां अगर पॉइंट की बात करें तो सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना भी जनसंख्या वृद्धि के उपाय का एक महत्वपूर्ण है पॉइंट बिंदु है। सामाजिक चेतना में समाज में रहने वाले लोगों को जागरूक करना और उन्हें उनकी चैतन्य शक्ति को जागृत करना, जिससे उनको ज्ञान हो सके कि किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। तो सामाजिक चेतना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का क्रियान्वयन करती है। अगला है नैतिक संयम। नैतिक संयम भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। नैतिक संयम के द्वारा जनसंख्या को रोका जा सकता है। नैतिक संयम एक मुख्य रूप से 2 बच्चों तक सीमित या फिर बहुत ही कम बच्चों तक राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वयन करना चाहिए या राज्य सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। नैतिक संयम भी जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है। नैतिक संयम के साधनों का एक उचित तरीके से क्रियान्वयन हो, प्रभावी तरीके से लागू हो, तो नैतिक संयम के माध्यम से भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, जो कि सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से या फिर सरकार विभिन्न प्रकार के तकनीकों का भी एक नैतिक संयम में सम्मिलित है। आगे हम बात करें जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए महत्वपूर्ण रूप से लोगों को, महिलाओं को भी जागृत करना चाहिए। मातृत्व शक्ति का योगदान। जो कि मातृत्व शक्ति में महत्वपूर्ण रूप से माँ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे अपने जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो ये इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के उपाय है। अन्य बहुत ही उपाय हैं जो कि अन्य उपायों में वो सम्मिलित हैं। अन्य उपायों में अपन कह सकते हैं शिक्षा का प्रसार हो, अंधविश्वास या अंधकार से मुक्ति मिले, गरीबी को मिटाए। तो ये अनेक प्रकार के कारण है जो कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आज हम यूनिट प्रथम में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कारण और उपायों का हमने एक संक्षेप में अध्ययन किया, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी व्याख्यान है। आगे हम इसी क्रम में यूनिट 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजस्थान में आर्थिक नियोजन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।